तो गाइस, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर सुपर हीरो के पास कोई ना कोई वेपन दिखाया जाए, क्योंकि हर सुपर हीरो के पास बो एरो, हैमर या शील्ड तो नहीं होती। वैसे कैप्टन की शील्ड एक डिफेंसिव हथियार है जिसका यूज़ अटैक के लिए बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी कैप्टन के पास ये एक लौता हथियार था। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका यूज़ कई अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। वो इससे डिफेंस करता है, इसका यूज़ फिसबी की तरह करता है और इससे दरवाजे भी तोड़ता है। I love you. वैसे गाइस, इस शील्ड के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें मैं फैंस द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगा कि आखिर उसकी शील्ड सच में किससे बनी है, वो इतनी उछलती क्यों है और एमसीयू में इसके इतने सारे वर्जन्स कैसे हैं। सो गाइस, शील्ड की जय जयकार करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि आखिर ये बनी किससे है। वैसे तो गाइस, कैप्टन की ये शील्ड एक्चुअल में वाइब्रेनियम और स्टील एलॉय से बनी हुई नहीं चाहिए थी, लेकिन एमसीयू में इसे सिर्फ वाइब्रेनियम का दिखाया गया है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मोस्टली वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में पाया जाता है, जिसे वकांडियंस ने हमेशा छुपा कर रखा था। इससे उन्होंने न जाने क्या क्या बनाया था। इससे उन्होंने सूट्स, वेपन्स, रेलवे ट्रैक्स और भी बहुत कुछ बनाया होगा। लेकिन यूएस गवर्नमेंट को अपनी शील्ड के लिए काफ़ी वायरेनियम कहीं और से ही मिल जाता है, जिससे वो स्टील अलॉय के साथ मिलाकर कैप्टन की शील्ड को बनाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि आखिर एमसीयू में कैप्टन की शील्ड के इतने अलग अलग वर्जन्स क्यों हैं। मार्वल कॉमिक्स में शील्ड की अपीयरेंस आर्टिस्ट और स्टोरी पर डिपेंड करती है, और ऐसा ही कुछ एमसीयू में भी देख चुके हैं, जिसमें कैप्टन के टाइम के साथ शील्ड भी चेंज होती रहती है। एमसीयू में उनकी पहली शील्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम दिखाई जाती है, जो एक ट्रायंगुलर शेप में होती है। ये वाली शील्ड सिर्फ एक प्रॉप थी। इस शील्ड को ऐसा सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए बनाया गया था। जिसके बाद उनकी अगली शील्ड वो है जिसे हम हमेशा एमसीयू में देखते रहते हैं, जिसके कलरफुल सर्कल में एक स्टार बना है। हालांकि एक टाइम पर कैप्टन ये शील्ड छोड़ देते हैं और फिर उन्हें अपनी लास्ट शील्ड वकांडा में मिलती है, लेकिन थैनोस के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने से पहले टोनी उसे उसकी शील्ड वापस लौटा देता है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर एमसीयू में किन कैरेक्टर्स ने कैप्टन की शील्ड को सक्सेसफुली यूज़ किया था या किया है। कैप्टन की शील्ड थॉर के मूवमेंट से बिल्कुल अलग है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इसे कैप्टन की तरह यूज़ कर सकता है। एमसीयू की कई बैटल्स में कैप्टन के पार्टनर्स या टीममेट्स उनकी शील्ड को सक्सेसफुली यूज़ कर चुके हैं। हालांकि कई मौक़ों पर उनके दुश्मन भी इसका यूज़ कर चुके हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में बकी कैप्टन की शील्ड को पकड़कर वापस उसी पर फेंक देता है, और सिविल वॉर में स्पाइडरमैन भी कैप्टन से शील्ड को छीन लेता है। हालांकि वो इसका यूज़ नहीं कर पाता। हालांकि हमने ब्लैक विडो को कई बार कैप्टन की शील्ड का यूज़ करते हुए देखा है। आखिर में ये शील्ड जॉन वॉकर को दे दी गई है, जिसके बाद ये अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के पास आ चुकी है। इसका मतलब कैप्टन के अलावा 6 और कैरेक्टर्स इसका यूज़ कर चुके हैं, जो काफ़ी ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है। सो गाइज, अगला क्वेश्चन थोड़ा साइंटिफिक है, जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। सो गाइज, आप सभी ने कैप्टन की शील्ड के साथ एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि ये हमेशा चलती रहती है। कैप्टन जिस पर भी अपनी शील्ड फेंकते हैं, ये उससे उछलकर वापस लौट आती है, और कभी कभी तो ये बस उछलती रहती है, जिसमें ये एक बार में बहुत सारे दुश्मन को मार सकती है। लेकिन आखिर ये ऐसा करती कैसे है, क्योंकि है तो ये एक मेटल ही। इसके आंसर के लिए हमें थोड़ा इमेजिन करना होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि कैप्टन की शील्ड एक्चुअल में वाइब्रेनियम और स्टील अलॉय से बनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हर बार टकराकर उछलती रहती है जब तक कि इसे रोका ना जाए। अब गाइस, ये एक और है कि आखिर ये हमेशा कैप्टन के पास क्यों आती है। जैसा मैंने बताया कि कैप्टन की शील्ड हमेशा उछलती रहती है, जो दुश्मनों से टकरा कर वापस कैप्टन के पास भी लौट आती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके हाथों में कोई मैग्नेट है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कोई भी मैग्नेट इतनी पावरफुल नहीं है कि इतनी दूर से ही उसे वापस ले आए। एक्चुअल में इसका जवाब कैप्टन के पास है। सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद कैप्टन के रिफ्लेक्सेस काफ़ी बढ़ चुके थे, और अपनी ट्रेनिंग से कैप्टन ने इसे और पक्का कर लिया था। इस ट्रेनिंग से कैप्टन शील्ड यूज़ करने में एक लेजेंडरी बन गए थे। वो इसे हर बार इस एंगल से फेंकते थे कि ये हर बार उसी के पास लौट आती थी, और इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की थी। और इस ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में भी देख चुके हैं, जिसमें सैम विल्सन काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से इसे पकड़ने में पॉसिबल हो पाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, जिसकी ओर बहुत कम फैंस का ध्यान गया होगा। गाइस, आपने देखा होगा कि कैप्टन की शील्ड हर मूवी में अपनी पावर को फ्लैक्चुएट करती रहती है, और कभी कभी तो एक के बाद दूसरे सीन में भी ऐसा होता रहता है।
गाइस सिविल वॉर के चेस सीन में आपने देखा होगा कि कैप्टन अपनी शील्ड से एक पुलिस ऑफिसर को दूर फेंक देते हैं और अगले ही सीन में ये शील्ड कंक्रीट में धंस जाती है। तो आखिर इसका पावर लेवल इतना चेंज कैसे होता रहता है? गाइस इसका जवाब थोड़ा फनी वे में देना होगा, क्योंकि कैप्टन एक PG-13 सुपर हीरो है जिसे छोटे से लेकर बड़े सभी लोग पसंद करते हैं। इसलिए एक शील्ड से किसी इंसान को काटने का सीन काफ़ी हॉरिफाइंग हो सकता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। इसलिए कैप्टन की शील्ड के लिए कंक्रीट की दीवार ही ठीक है, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो जाते हैं। गाइस कई फैंस ने यह भी पूछा था कि आखिर कैप्टन के पास सिर्फ सर्कुलर शील्ड ही क्यों है, या वो कभी ट्रायंगुलर शील्ड का यूज़ क्यों नहीं करते। गाइस इसका जवाब कैप्टन की ओरिजिनल स्टोरी से आता है। जब मार्वल को टाइमली कॉमिक्स के नाम से जाना जाता था, तब कैप्टन के पास एक ट्रायंगुलर शील्ड हुआ करती थी और वो इसे ऐसा ही रखना चाहते थे। लेकिन उनकी राइवल कॉमिक्स MLJ ये कहती है कि ये शील्ड की डिज़ाइन उनकी है और मार्वल ने इसे कॉपी किया है। जिसके बाद और क्या होना था, मार्वल ट्रायंगुलर शील्ड उन्हें दे देती है और खुद सर्कुलर शील्ड पर आ जाती है, जो आज कहीं उससे भी ज़्यादा फेमस है। गाइस अगला सवाल काफ़ी पावरफुल है कि आखिर कैप्टन की शील्ड थॉर के हमले को कैसे झेल पाती है। गाइस हम सभी को हमारे एवेंजर्स टाइप की वो पहली फाइट याद होगी, जिसमें पहली बार उनका सामना एक दूसरे से होता है। आयरन मैन और थॉर के बीच काफ़ी धमाकेदार बैटल जारी थी, लेकिन तभी कैप्टन बीच में आ जाता है, जिसके बाद थॉर अपने मिमिर से कैप्टन पर हमला करता है और कैप्टन अपनी शील्ड को ऊपर कर देता है। और जैसे ही शील्ड और मिमिर का कांटेक्ट होता है, एक धमाकेदार एक्सप्लोजन के साथ आयरन मैन और थॉर पीछे उड़ जाते हैं। सो गाइस अगर यहाँ शील्ड वाइब्रेनियम के अलावा किसी और मेटल की बनी होती, तो अब तक कैप्टन का तंदूरी कबाब बन चुका होता। लेकिन भला हो वाइब्रेनियम का, जो कैप्टन को इस हमले में बचा लेती है, जो कि वाइब्रेनियम किसी भी हमले से काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी के रूप में बाहर छोड़ती है, जैसे हम ब्लैक पैंथर सूट के साथ भी देख चुके हैं। सो गाइस अब है आखिरी क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसे बनाया किसने था। अगर MCU की टाइम कॉमिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने इसे बनाया था। आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में हम टोनी की वर्कशॉप में कैप्टन की शील्ड की एक रेप्लिका भी देख सकते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हॉवर्ड स्टार्क ने ही कैप्टन की शील्ड को बनाया होगा, जिससे इंस्पायर होकर टोनी अपने आर्मर पर काम करना शुरू करता है। हालांकि ये अकेले हॉवर्ड स्टार्क के लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसके लिए उसने एक टीम बनाई होगी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड तो इकलौता हॉवर्ड स्टार्क ही हो सकता है। सो गाइस आज के लिए इतने सवाल जवाब काफ़ी हैं। वैसे गाइस और भी सवाल आए थे कि कैप्टन की शील्ड एनर्जी को ऑब्जर्व करती है या रिफ्लेक्ट, और सिविल वॉर में कैप्टन अपनी शील्ड को क्यों छोड़ देता है, और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में शील्ड हेडक्वार्टर से कूदते हुए कैप्टन को चोट क्यों नहीं लगती। वैसे गाइस इन सभी का जवाब काफ़ी आसान है, कहीं ना कहीं इस वीडियो में ही छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी इसे लेकर अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।